हरे कृष्णा। आज विशेष एकादशी है। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी आती है और हर मास में ये 2 एकादशी का पर्व आता है। और इस 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन ऐसी ये निर्जल एकादशी का आज पर्व है। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की ये निर्जल एकादशी का क्या महत्व है, तो इतनी कठिन जो व्रत क्यों मनुष्य के लिए बोला गया है और सही में इसे करना अनिवार्य है, क्या लाभ होता है इसे करने से ना करने से, और कैसे ये ऐसे कठिन व्रत को हम श्रद्धा से, विश्वास से और प्रेम पूर्वक से करें और इसके सारे लाभ प्राप्त होए। आइए जानते हैं आज के निर्जल एकादशी का व्यवहारिक महत्व, साइंटिफिक महत्व और इसकी पालन करने की विधि। इससे पूर्व हम भगवान से और गुरु से याचना करेंगे हमें अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश तक वो लेके जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपतया मद्दं तयाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनीश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादे गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सभी को आज की परम महत्वपूर्ण ऐसी ये निर्जल एकादशी का लाख लाख शुभकामनाएं। तो एकादशी जो 11वां जो दिन है, जो 11th, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो संख्या है, इसका अर्थ है जो 11, जो इससे हम बहुत ही हमसे ये जुड़ा हुआ है। तो हम अगर साइंटिफिक वे से भी देखेंगे, हमारे शास्त्रों में ये व्रत दिया है मनुष्य कल्याण के लिए, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो एक नीड है मनुष्य की। तो भगवान ने ये सृष्टि बनाई और हमारी जीवात्मा की, तो ये सृष्टि क्यों बनाई, तो जीवात्मा की इच्छा के लिए, और इन्हें स्वतंत्र भगवान से भोग करना था। और ऐसे ये जीवात्मा को ये इच्छा हुई तो इसमें सारे प्रबंध भगवान ने करके रखा है। तो भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णस्य अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णम अदाय पूर्णम एवं अवशिष्यते। तो भगवान कहते हैं कि हम उपनिषद में भी देखते हैं कि भगवान अगर पूर्ण है तो उनके जो उत्पन्न जो चीज है वो भी पूर्ण है, और उन्होंने जो कुछ दिया है वो भी पूर्ण है, और उनसे जो शेष में रहता है वो भी पूर्ण है। तो सब जो भगवान के सृष्टि और नियम जो बनाए हैं वो संपूर्ण रूप से एक कंप्लीट ऐसा सक्सेसफुल प्लान है। तो हमारा प्लान और भगवान का प्लान, तो भगवान जिन्होंने सृष्टि और मानव को बनाया, तो इसमें यही अंतर है। लेकिन बस इतना फर्क है कि जो शास्त्र का पठन करते हैं, जो ऐसी विधि विधान का पालन करते, जो उपवास जिसका अर्थ है
वास नजदीक जाना, ऊपर ऐसे हायर प्रिंसिपल को नजदीक जाना। तो जो पालन करके ऐसा श्रद्धा, श्रद्धा के बाद विश्वास और विश्वास के बाद प्रेम जो है अल्टीमेटली जो उद्देश्य है, तो प्रेम से ये पालन करना जो नियम दिए हैं भगवान ने। तो एकादश का अर्थ है जो 11 हमारे सबसे महत्वपूर्ण शरीर के अंग है, जो 5 जो कर्मेंद्रिय है, जो कर्मेंद्रिय का अर्थ जिससे हम कर्म करते, 2 हाथ 2 पैर 1 मुख और उदर, और जो 5 ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम सेंसेस जो अनुभव करते हैं, हमारे आंखें, हमारी नासिका है, हमारा जो कर्ण है, हमारी जीवा है, हमारी त्वचा है, इससे हम क्या करते हैं, सेंसेस अनुभव करते हैं। तो मनुष्य जीवात्मा या आनंदमय ऐसे सच्चिदानंद भगवान के अंश, वो भी एक आनंद तत्व से बना है और उसकी सबसे बड़ी नीड है आनंद। बस इतना डिफरेंस है कि भगवान के जब साथ में रहता है तो भगवान का आनंद ही उसका आनंद है, लेकिन यही जीवात्मा जब स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा करता है, लेकिन उसमें कैपेसिटी नहीं है वो स्वतंत्र भोग करे, इसलिए भगवान ऐसे शरीर उसे प्राप्त करके देते। ये शरीर दो देखा हमने, 5 कर्मेंद्रिया, कर्म ही पूजा है, कर्म के द्वारा हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो एक आनंद का ही एक सबसे बड़ा एक अंग है। और दूसरा है सेंसेस, और ये सेंसेस द्वारा ही हम आनंद का अनुभव करते हैं। और ये 10 जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के बाद एक मन है, वो सबसे बड़ा अंग है जिससे हम अनुभव करते हैं आनंद का। तो ये ऐसे ये 10 जो अंग है और 11th जो मन है, ऐसे ये 11 जो हमारे जो शरीर के अंग है महत्वपूर्ण, जिसके द्वारा हम आनंद अनुभव करते हैं, तो ये शुद्ध होते हैं और इससे और ये जीवात्मा को आनंद मिले, इसलिए ये विधि है जिसे एकादशी कहते हैं। तो अल्टीमेटली एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण फल ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा ये जीवात्मा और आनंदी हो, इसलिए ये प्रयोजन करके दिया है भगवान ने। तो जो भगवान ने प्रयोजन दिया है उसे धर्म अर्थात जो है ये सृष्टि के नियम, तो हमारे लिए सृष्टि तैयार हुई है और हम ऐसे इंद्रिय हमें दिए गए हैं, और ऐसे इंद्रियों को जिन्होंने बनाया है वो इसलिए कि हमें आनंद चाहिए। तो आनंद पूर्ण प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे विधि विधान दिए हैं, जो एक विधि है एकादशी। तो एकादशी क्यों? तो शास्त्र में लिखा है हर मनुष्य को यज्ञ दान और तप करना चाहिए। तो आपको लगता है कि यज्ञ दान तप ये बहुत ही ऐसी क्लिष्ट है, लेकिन हम व्यवहार में भी देखेंगे, अगर हम कुछ मानते नहीं ऐसा अध्यात्म यज्ञ दान तप, लेकिन एक रिलेशन, एक पिता पुत्र, एक 2 मित्र का और एक पति पत्नी का, प्रियकर प्रियसी का सारा रिलेशन हो, या कंपनी में जो जॉब करता है व्यवसायिक हो, तो उसके लिए यज्ञ दान तप ये विधि आती है, जहाँ कुछ आपको हासिल करना है, चाहे रिलेशन में हो, चाहे हमारे करियर में हो, या समाज में हो। तो समाज में जो समाज सेवक रहते हैं वो किसी को तो भी खुश करना है, व्यवसाय है जो अपने क्लाइंट को खुश करना है, रिलेशन में हमारे जो संबंधी उनको खुश करने के लिए आपको यज्ञ का अर्थ है कर्म कुछ करना है, तो कुछ तो आदान प्रदान करने के लिए आपको कर्म करना है, आपसे उनको मुलाकात करना है, उनकी पहचान करना है, फिर रिलेशन बढ़ाना है, उसके लिए कर्म है और यज्ञ है। दान तो लेना और देना, ये तो हर चीज में, चाहे क्लाइंट और जो दुकानदार है या कंपनी और वर्कर है, चाहे 2 रिलेशन है, तो इसमें देवान व्यवहार जो होता है उसे दान कहते हैं। और तीसरा है तपस्या। तो तपस्या तो रिलेशन में हमें तपस्या करना पड़ता है, हमको सहन करना पड़ता है, हमको सारी चीज अगर हम सहन करेंगे तभी हम रिलेशन में कामयाब होते हैं, तो इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है।
कर्मचारियों को भी बॉस को खुश करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, और क्लाइंट को खुश करने के लिए जो बिजनेसमैन है उनको भी तपस्या करनी पड़ती है। तो हर कोई भी जो रिलेशन हो या कोई भी ये जीवित कार्य है जिसमें यज्ञ दान तप ये होता है, वैसी ही एक रिलेशन है सुप्रीम जो अथॉरिटी है, जो अगर भगवान नहीं मानते तो निसर्ग तो लोग मानते हैं, क्योंकि निसर्ग एक शक्ति है। तो भगवान को जो नहीं मानते हैं वो निसर्ग को मानते हैं। तो निसर्ग में जिस रह रहे हैं, तो इसमें अगर खुशहाली से रहना है तो उससे भी आदान प्रदान करना होगा, वो यज्ञ दान और तप से होगा। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ विधि है कि सब सृष्टि के सारे वनस्पति है उनको एक साथ हमें अगर रिलेशन तप से, दान से और यज्ञ से करना है तो सिंपल विधि दी है एकादशी की। तो ये एकादशी का विधि करके आप यज्ञ दान तप इससे हासिल कर सकते हैं। तो आपका और ये सृष्टि का अगर भगवान को नहीं मानते तो सृष्टि जो कुछ एनर्जी है जो हमें खिलाती है, हमें वायु देती है, हवा देती है, पानी देती है, अग्नि देती है, जिससे हम हमारे जो जीवन के लिए आवश्यक है वो हम जो आवश्यक चीजें प्राप्त करते हैं। तो एटलीस्ट इसके लिए तो भी यज्ञ दान तपस्या अलग अलग सबको करना बहुत ही दुष्कृत जो है, बहुत ही असंभव है। इसलिए सबको एक साथ सृष्टि के सारे तत्व को आपको रिलेशन करना है तो और रिलेशन सक्सेस करना है तो यज्ञ ताप जो विधि है वो आप एकादशी का पालन करके करो। तो यहाँ पे यज्ञ दान और तप, तो इसमें जो तप की विधि है, जो शारीरिक विधि है, जो हम शरीर जो पंच महाभूत से बने हैं उससे बहुत ही अटैच है, और यही अटैचमेंट मोह का कारण है। तो सम्मोहित होते हम शरीर के अलावा कुछ मानते नहीं कि मैं बस एक शरीर हूँ। और आधुनिक साइंटिस्ट जो है कि हमें सिर्फ हमारे सेंसेस द्वारा हमें जितना समझ में आता है उतने ही मानेंगे और हम भी उसका ही अनुकरण करते हैं। तो हम शरीर के अलावा हम आत्मा है, हमारे ऊपर सुपर सोल है और सारे ये देव देवता का नियंत्रण है, और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एटलीस्ट शरीर के धर्म के लिए जिन्होंने शरीर दिया है तो एकादशी का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि शरीर मिला है। जैसी गाड़ी मिली है उसको बहुत दिन रात चलाते हैं, उसकी सर्विसिंग नहीं करे तो वो गाड़ी अच्छी उसकी क्या देंगी, उसकी जो क्वालिटी है हम नहीं दे पाएंगे, और उसका जो आयु है घटेगा, क्वालिटेटिवली भी क्वांटिटेटिवली भी। और अगर हम वही ऑयलिंग जो है तो हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम है। तो जैसे सृष्टि अलग अलग चलायमान होते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि आप ऐसे व्यवस्थापन ही किया गया है सृष्टि का, शरीर का भी ऐसा व्यवस्थापन किया। ये पंच महाभूत तत्व जो है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश से बना है। उसके अंदर सूक्ष्म तत्व है मन, बुद्धि, अहंकार, उसके अंदर सूक्ष्म तत्व है आत्मा, और एक सूक्ष्म तत्व है परमात्मा। तो ये सारे अंदर ही लेकिन ये सारी सिस्टम अगर पंच महाभूत सिर्फ शरीर ही आप मानते हैं खुद को, तो ये पंच महाभूत में इतने सारे सिस्टम है। नर्वस सिस्टम है, ब्रेन की सिस्टम है, हार्ट की सिस्टम है जिससे पंपिंग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, किडनी है जहाँ पे एक्सक्रीशन होता है टॉक्सिक मटेरियल का, इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पे हम जो खाते हैं वो एब्सॉर्ब होता है जिसके द्वारा एनर्जी तैयार होती है। तो ये सारे सिस्टम अंदर चलायमान है, लेकिन हम अनकॉन्शियस रहते हैं। तो हमें समझ में आता है कि हाँ अभी ये ना नर्वस सिस्टम ये चल रहा है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट में ऐसे ऐसे बदल हो रहे हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे ऐसी वायु अभी इधर उधर जा रही है, किडनी में अभी ऐसा ऐसा फंक्शन चल रहा है। तो ये सारे सिस्टम चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवस्थापन है कि हम अनकॉन्शियस है। अगर सोचो आप कॉन्शियस रहेंगे, इधर ऐसा चल रहा है, अभी किडनी तक वो पूरा गया नहीं है, अभी मेरा यूरिया अभी इतना अक्यूमुलेट हो रहा है, मेरे ब्रेन ने ये ऑर्डर दिया लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अग्नि दिख रही है, हाथ को अभी ऑर्डर नहीं दिया है, हाथ को अगर ऑर्डर नहीं देते तो मेरा हाथ जल जाएगा। हर किसी के प्रति अगर हम कॉन्शियस रहते हैं
तो हमारी क्या होता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं, जो हम भगवान की परिभाषा जो शास्त्र में समझते, तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि स्मृति ज्ञान अपहनम च, तो भगवान की स्मृति, मेमोरी आना, कॉन्शियसनेस होना, ज्ञान होना और इसकी विस्मृति होना, ये सब भगवान ही देते हैं। तो अभी तो ज्ञान स्मृति ही समझ सकते, विस्मृति क्यों देना चाहिए भगवान ने। लेकिन किस चीज की विस्मृति होना भी आवश्यक है, तो ये हमारे लिए ये सब किया है। तो शरीर की डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा एक दिन है, ये सिस्टम में इतने सारे डेड सेल्स निकलते हैं और वो निकलना बहुत ही जरूरी है, उसकी साफ सफाई, तभी ये शरीर में इतनी सारी कैपेसिटी होती है जो है बहुत सारे सेल तैयार करने की। और ये जो सेल तैयार करने के लिए इससे आयु बढ़ती है। और लेकिन हमारा कंटिन्यू चालू ही रहता है, फूड खाते हैं कंटिन्यू, तो ये जो है एनर्जी तैयार होने का काम चालू रहता है। ग्लूकोज से लैक्टोज, जो गैलेक्टोज बनने की प्रक्रिया होती रहती है। तो ये सारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम रोज चालू है, इसलिए लिवर भी चालू है, सब चालू है। तो हम नर्वस सिस्टम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इससे वजह से हार्ट बीट चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ऑक्सीजन मिलता है, हार्ट बीट्स बंद नहीं कर सकते, रेस्पिरेटरी बंद नहीं सकते। बस एक ही सिस्टम हमें दिए है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम अगर एक दिन के लिए हम बंद रखते हैं, तो शरीर का जो ऑयलिंग है, जो मेंटेनेंस के लिए शरीर अच्छा रखने के लिए वो पॉसिबल होता है। तो इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बंद रखना हमारे आयु के लिए, शरीर के आयु के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपको शरीर आप खुद समझते हैं, तो उसका मेंटेनेंस भी करना ये अनिवार्य है, और ये मेंटेनेंस के लिए ये विधि करना अनिवार्य है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं दान करना बहुत पॉसिबल है, लेकिन दान जो है, हम जो बोलते हैं कि हमको दया आ गई, इसको दान दिया, उसकी मदद की, लेकिन उसे दान नहीं करते हैं। तो दान, तप और ये यज्ञ, ये तप शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है। तो लोहा जब अग्नि में जाता है तो उसका सोना होता है। तो ये दान, तप और यज्ञ, ये विधि जो दिए है शुद्धिकरण के लिए दिए। तो हमारे हिसाब से हम करेंगे तो ये शुद्धिकरण की विधि नहीं होंगी। तो शास्त्र के हिसाब से यज्ञ, दान, तप करना चाहिए। तो दान जो करेंगे जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है, जैसे शिवी महाराज की एग्जांपल आता है कि जिन्होंने अपना मांस निकाल के दिया था एक कबूतर को बचाने के लिए, जो राजा थे, और खुद वो तराजू में बैठे थे, क्यों सैक्रिफाइस करना। तो ये सैक्रिफाइस ऐसा होना चाहिए जिससे हमें इतनी तकलीफ हो, तो उतना तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो वैसे ही यज्ञ और तप की विधि है। तो हमारे हिसाब से यज्ञ, दान, तप करेंगे तो फलभूत नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में हर महीने में 2 तिथि आती एकादशी, और ये 12 महीने में 24 एकादशी होती है। तो हम नहीं कर पाते। जैसे ही पांडव एकादशी इसका नाम है, तो पांडव में वृकोदर जो भीम है, वो ऐसा ही प्रश्न लेके, जो आधुनिक आज लोग हैं मानते नहीं, लेकिन शरीर के लिए सही में आवश्यक है डाइजेस्टिव सिस्टम को एक दिन बंद रखना। लेकिन कौन से दिन? जिस दिन एकादश हो, जिस दिन वातावरण में बहुत ही बदल होते हैं, तो उस दिन अगर रखते हैं तो शरीर मन के लिए हमें लाभदायक होता है। इसलिए सृष्टि जिन्होंने बनाया, उस सृष्टि के नियम अनुसार इसी दिन करना चाहिए। तो वैसा ही प्रश्न जो है भीम ने व्यासदेव, जो उनके दादाजी है, उनको पूछा कि मुझे, हे महर्षि, हे तपस्वी, आप मुझे बताओ कि ये सारे मेरे जो भाई है, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज है, नकुल, सहदेव है, कुंती महारानी मेरी माता है, मेरी प्रिय द्रौपदी है, ये बहुत ही तत्पर से एकादशी का व्रत पालन करते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कर पाता हूँ। और सही में ऐसा कुछ ऑप्शन है? मैंने सुना है शास्त्र में ये यज्ञ, दान, तप विधि करना जरूरी है, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं, और ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जा सकते। तो मैं यज्ञ तो बहुत करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, दान भी बहुत करता हूँ, तो ये सिर्फ उपवास करना मेरे बस की बात नहीं है।
तो ये जो सवाल है, तो भगवान जो व्यासदेव जो शक्त्यावेश अवतार है भगवान के, वो उन्हें आंसर देते हैं कि ये जो करना बहुत ही अनिवार्य है हर मनुष्य के लिए, एटलीस्ट शरीर का धर्म निभाने के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर मिलता है जो भीम को, कि अगर हर महीने के 2 एकादशी 24 एकादशी पालन नहीं करते हैं, तो कम से कम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पास की 1 एकादशी निर्जल है, अगर वो आप पालन करेंगे तो आपको 24 एकादशी नहीं करते तो भी उसका वही फल मिलेगा। तो भगवान जो व्यासदेव के रूप में है शक्त्यावेश के अवतार में, तो हमें एक्सप्लेनेशन देते, तो हम सारे कोई भी एक्सक्यूज देते हैं, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रबंध जो भगवान ने प्रकृति के नियम में हमें दिया है कि आप ये शुद्धिकरण की विधि सबको आवश्यक है, इसलिए कम से कम नहीं निर्जल रह सकते तो एटलीस्ट हम सजल जल ग्रहण करके या सफल फल ग्रहण कर सकते हैं। और उससे भी नहीं करते तो हम अनुकूल जो फूड है, जो हमने एकादशी का ऐसा आहार उपवास के लिए जो आवश्यक है वो ग्रहण करना चाहिए। तो ये निर्जल एकादशी का यही महत्व है कि जो व्यासदेव ने भीम को दिया, और भीम ये ऐसा हमारे जैसा ये शरीर से आसक्त या जिसके इंद्रिय कंट्रोल नहीं है ऐसा वाला साधारण मनुष्य नहीं था। वहां पे भीम ये पूछ रहे हैं कि मेरा वृकोदर, तो उनको विशिष्ट वो वायु पुत्र है, और उनमें जो वायु है विशिष्ट जो है समन, जो प्राण समन प्राण नाम का वायु उनमें है, और ऊपर से उनका जो जठर अग्नि है वो विशिष्ट वृको नाम का जठर अग्नि है। तो ये विशिष्ट ऐसा वायु और अग्निदेव, जहाँ पे अग्निदेव जो ब्रह्मा जी से अग्नि रस से बृहस्पति, और बृहस्पति से ये समय, और वो अग्नि के अग्निदेव के पिता है। तो वो अग्नि का सबसे बड़ा जो 3 अग्निदेव के विभाग किए जाते हैं, एक है जो लकड़ी में रहती है, और दावाग्नि जिसे कहते हैं, जठराग्नि जो जठर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, और एक अग्नि जो है वो जो एक भीष्म जो बाष्प बनाने के लिए रहती है। तो जिसमें जठर अग्नि का जो वृकोदर है सबसे बड़ा भाग ये भीम के जठर में था, इसलिए उन्हें ये अग्नि इतना उज्जवल प्रज्वलित रहता था कि उसके लिए फूड लगता था, इसलिए वो बिना फूड का नहीं रह सकते। इसलिए लेकिन वो उनके पास इतनी ताकत रहती थी कि वो 10,000 हाथी को मार सकेंगे एक ही टाइम, ऐसे 10,000 हाथी की ताकत उसमें उनपे रहे। वो खाते भी थे लेकिन उतना उनका कर्म सेवा रहती है। आजकल के आधुनिक युवा की शरीर और आसक्त है, इसलिए बहुत सारे रीजन बताते हैं। तो हमें ये शरीर का तप करना ये क्यों कहा गया है, ये नवोदित जो नियम बताए गए हैं मनुष्य के लिए, तो भगवान को नहीं समझते, सृष्टि को नहीं समझते, तो एटलीस्ट ये पालन करो आपके शरीर के लिए, और वो पालन करते करके आपको कृपा मिलती है, तो फिर आप और ये नियम सतर्कता से पालन करते हैं। तो ये जो है भौतिक लाभ है। आध्यात्मिक लाभ जैसे हर एकादशी में जो है इतने सारे पाप नष्ट होते हैं, तो वैसे ही जो सुमेरु पर्वत है, इतना मेघा पर्वत है, उसके अगर उतने पाप भी किए हैं तो वो पाप नष्ट होते हैं आज की एकादशी पालन करने से। आज की एकादशी से हम जो दान तप नहीं कर सकते वो सारा फल हमें मिलता है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि हम पाप ही नहीं करते तो क्यों ये पाप नाशक एकादशी करें। तो पाप की जो परिभाषा है, जो शास्त्र ने लिखा है, सृष्टि कैसे बनी है, तो शास्त्र के अनुसार यज्ञ करना, क्योंकि हम निर्भर है अग्नि, जल और भूमि के लिए, और भूमि ये देवता से, अग्नि और जल से आती है। तो हमने हर वो चीज जिससे हमें खाना बनाते उनको ऑफर करना चाहिए, और नहीं किया तो हम पाप की भागीदारी। हम श्वास भी लेते हैं, हम कुछ कर्म नहीं करते हैं। हर कर्म यहाँ पे सृष्टि में ऐसा नियम है
कि जैसे हम ऑटो रिक्शा में बैठते तो अपने आप मीटर घूमता है, वैसे ये कर्मफल कुछ करो नहीं करो तो भी इतने रोज हमारे अकाउंट में इतने पाप जमा होते हैं, आप मानो ना मानो। हम श्वास भी लेते हैं तो इतने सारे जंतु मारते हैं, हम खाना भी शाकाहारी बनाते तो इतने सारे जंतु की हत्या होती है। तो हमारे सिर्फ उदर भरने के लिए इतने सारे पाप होते हैं। तो ये नलिफाई करने के लिए प्रकृति ने, ये सृष्टि ने, भगवान ने एक 15 दिन में एकादशी दी है। ये आध्यात्मिक लाभ है। और जितना आप ये पाप अनायास होते हैं, कुछ भी ना करो तो भी होते हैं, इसलिए ये सिस्टम दिए। तो हर व्यक्ति जो सतर्क है तो उसके लिए ये अनिवार्य होता है। तो अभी क्वेश्चन आता है, जो बहुत संत मुनि हैं उन्होंने क्यों एकादशी करना चाहिए? वो तो सब हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते, तो जंतु जितने मारते हैं उससे भी वो पाप मुक्त होते क्योंकि स्मरण में रहते। हर भोजन भगवान को ऑफर ही करते, तो उनको क्या करने जरूरत है जो पाप क्रिया मुक्त करने की विधि की। लेकिन उनकी पाप की भाषा जो है, परिभाषा है, वो बहुत ही ऊंचा है। तो उनकी परिभाषा जो भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं कि हमारा जीवन सदा पापीर, जो 24 घंटा भगवान के स्मरण में ऐसे मुक्त शुद्ध भक्त। क्यों? क्योंकि उनकी पाप की डेफिनेशन है कि एक क्षण अगर मैं भगवान का नाम जो सुनता हूँ तो मेरे आंखों से क्या आनी चाहिए? आंसू आना चाहिए, मेरे आंख पे रोम रोम खड़े होना चाहिए। तो भगवान का नाम सुनने के बाद अगर ये नहीं आते तो मैं पापी हूँ। तो इसलिए वो खुद को पापी समझते हैं। तो पाप का अर्थ है भगवान से अलग होना। भगवान सब कुछ दे रहे हैं, हम कॉन्शियस नहीं है। जैसे हमारी अंदर की प्रक्रिया कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली चालू है, हमें पता हो या नहीं हो, सारी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सब चालू है। वैसे भगवान सृष्टि में सब हमें दे रहे हैं, चाहे आप मानो ना मानो। तो हम इतने कृतज्ञ हैं कि जो सब कुछ देने वाला ही शरीर भी उन्होंने दिया है। बस हमारी एक इच्छा हुई और हमारे इच्छा के लिए इतनी सृष्टि निर्मित हुई, इतना शरीर का, ये सृष्टि का मेंटेनेंस चालू है, हमारे शरीर का मेंटेनेंस चालू है। और मैं स्मरण भी नहीं करता, तो जितना हम सेपरेट रहेंगे उतने ही हम निसर्ग के ये अलग अलग प्रक्रिया द्वारा दंडित होते हैं। और इसलिए ये पाप की परिभाषा है। तो हम जितना अनकॉन्शियस रहते हैं और उससे ही हम दूर होते हैं, और यही प्रक्रिया है उपास की। इसलिए तो ऐसा कहा जाता है, जो कृष्ण भावनामृत ऐसे भगवान के चिंतन में ऑलरेडी भगवान के बहुत ही पास है, जो भगवान से प्रेम करते हैं वो उनको ये क्रिया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना हम एडवांस होते हैं उतने ही हर चीज नियम बहुत ही फॉलो करते हैं। तो ऑलरेडी वो शुद्ध हो चुके हैं, उनको शुद्धिकरण की विधि की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भगवान भी खुद आते हैं तो भी ये नियम का पालन करते, यदि याचरति श्रेष्ठ। ये सारे जन जो लोगों को अनुसरण करने के लिए खुद ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण स्थापित करते हैं। और सबसे जरूरी, उन्हें शुद्धिकरण की विधि की जरूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं शुद्धकरण के लिए, हमारा शरीर आयु बढ़ने के लिए, हमारा मन शुद्ध होने के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी शुद्ध ऐसे भक्त है वो भगवान के प्रसन्न के लिए करते हैं। तो आज ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना भगवान से। तो एक प्रसाद रहता है कि जो हम मुख से खाते, दूसरा है श्रवण से खाते। तो भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, इसमें उनको आनंद होता है। तो आज के दिन विशेष भगवान की एकादशी शक्ति है और इस दिन हम भगवान को ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए शरीर की क्रिया जो खाना आवश्यक है वो बंद करके जो समय मिला है वो समय का पूर्ण ये शरीर द्वारा भगवान को प्रसन्न करने में ये जो शुद्ध जीव रहते हैं। इसलिए तो बोला जाता है नारदीय पंचपुराण में, आराधतो अधि हरि तपसा तम किम, ना आराधितो यदि हरि तपसा तपम किम। तो आप अगर पूरा ये शुद्धिकरण यम नियम अल्टीमेटली हरि का भजन नहीं करते, भगवान को प्रसन्न नहीं करते, तो ये जो तपस्या कर रहे उसका कोई अर्थ नहीं है। और अगर ये सारी चीज
भगवान की प्रसन्न के लिए कर रहे हैं, उनका भजन करने के लिए कर रहे हैं। आराधितों का अर्थ है उनकी आराधना, और हरि की आराधना करने के लिए सारे करते हैं। तो आपको ये यम नियम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान ने बनाई सृष्टि, भगवान ने नियम दिए, तो मैं प्रेम है इसलिए कर रहा हूँ, मुझे जरूरत है इसलिए नहीं कर रहा। तो प्रेम जब उत्पन्न होता है तो प्रेम प्रदान एक्सप्रेस करने के लिए हर कोई चीज की जाती है। तो अभी आज रिलीजन उसके नाम पे बहुत ही विवाद होता है। तो रिलीजन क्या है? इट इज एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग। जो हमारे अंदर भाव है, प्रेम है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ क्रिया करनी होती। जैसे शुद्ध जीव में अंदर भगवान ऑलरेडी है, तो वो शुद्धिकरण विधि के बाद भगवान प्राप्त होते हैं, लेकिन ऑलरेडी उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। लेकिन वो एक्सप्रेस करने के लिए जो एक्सटर्नल क्रिया है, जैसे यज्ञ करना, दान करना, तप करना, जो यज्ञ और तप की जो विधि है, एकादशी की विधि, उसे तो और वो सीरियसली पालन करते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये विधि। उनको जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान जितने पास आते हैं उतने वो भगवान के प्रसन्न के लिए कार्य करते हैं, और उसमें बहुत आनंद है। तो शरीर की तपस्या होने के बाद भी उन्हें इतना आनंद मिलता है जितना भौतिकवादी लोग कितना खाते हैं उसके बाद भी आनंद नहीं मिलता है। तो ये शरीर का बहुत ही निम्न स्तर का आनंद है, जो हम कितनी भी जीवा अभी तक खुद अनुभव कर सकते हैं। इतने ये जीवा डिमांड जो करते हम देते हैं, फिर भी वो कभी तृप्त हुई है? कभी नहीं, उल्टी वो अग्नि जैसे भड़कती है और चाहिए। और दूसरा जो है आध्यात्मिक आत्मिक आनंद, जो हमें हायर टेस्ट मिलता है, तो ये लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ देते हैं, लेकिन वहां पे तृप्ति भी मिलती, संतुष्टि भी मिलती और पुष्टि भी होती है, नरिशमेंट भी होती। तो ये एकादशी का जो व्रत है आध्यात्मिक भाव से, वो एक पुष्टि नरिशमेंट के लिए है। तो ये डिफरेंस है। तो एटलीस्ट भगवान को नहीं मानते तो एटलीस्ट आपको जो शरीर मिला है उसे स्वस्थ रखने के लिए, जैसे कंपनी एक प्रोडक्ट देते उसके साथ वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए, उसकी आयु बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेट देते हैं, वैसे ये आयु शरीर की बढ़ाने के लिए क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली आपको ये एकादशी का व्रत करना है। वो आप, क्योंकि आप इंद्रिय द्वारा ही सुख का अनुभव करते हैं। अगर ये इंद्रिय, ये शरीर ही स्वस्थ नहीं रहा तो आपका जो निचला आनंद है वो भी चला जाएगा, मन भी क्या होंगे, बीमार होंगे। तो अस्वस्थ मन और अस्वस्थ शरीर, तो आपका अल्टीमेटली ये दुखों में ही प्रणीति होंगी। इसलिए एकादशी चाहे भौतिकवादी हो चाहे आध्यात्मिक जो है, उनको दोनों के लिए ये ऐसा एकादशी का तप, दान और यज्ञ की विधि है। इसलिए भगवत गीता में भी अर्जुन ने ऐसा ही बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न जो भगवान से, कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्या है कि अनायास जो मनुष्य से पाप होते हैं, जो भगवत गीता में 3.36 में श्लोक आता है, अथ केन प्रयुक्तोन यम पापम चरित पुरुष अनिच्छीन अपि वाष्णीय बलादिव नियोजित। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता, तो नियोजन से, बल से कोई मुझसे पाप करता है, क्योंकि ये सृष्टि में फंसे, नियम में फंसे हैं। तो भगवान आंसर करते हैं कि ऐसा क्या है कि अपने आप तुम मानो या ना मानो इतने पाप हमसे होते हैं, और ये पाप मुक्त करने के लिए 15 दिन में एकादशी होती है। तो ये इसका कौन वजह है? पाप जो बलपूर्वक नियोजन से करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो है काम ऐश, क्रोध ऐश, रजोगुण समुद्भव। तो ये जो है काम जो मुझे चाहिए, तो हम भगवान के अंश है, तो हमको भगवान का प्रेम चाहिए। भगवान से हमें जो कि भगवान के लिए हमें कर्म करना है, भगवान के आनंद के लिए, ये छोड़ के जब आते वो काम कहते। और ये हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अंश से उनका प्रोडक्ट है, लेकिन हम खोज रहे हैं काम जो भगवान से आनंद अलग हो के हमारा खुद का सेपरेट आनंद चाहिए। वो काम ही, रजोगुण ही, ये अलग अलग पाप कर्म में ये जीव को लगाता है। तो यही काम जो शत्रु है
वही काम इच्छा को हमें शुद्ध करने के लिए ये ऐसी एकादशी का व्रत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को निर्जल एकादशी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।